अभी इस ट्रिप में मैं जितने भी इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ वो रेस्टोरेंट बिजनेस से लोग हैं, और पाकिस्तानीज़ मेरे ख्याल से वैसे ही खाना इज़ समथिंग विच वी रियली लव। बड़ी लड़ाई अभी भी कराची की बिरयानी या लाहौर की बिरयानी है, इस्लामाबाद बेचारा कहीं पिस रहा होता है बीच में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिरयानी कराची की होती है। शान की ओवरऑल ग्रोथ है देसी घरानों के साथ बहुत ज़्यादा रही है। It starts from the roots of Shan. Credit to the founder of Shan. जब उन्होंने पहले दिन कंपनी बनाई, and I always said कि जो मैं ऑफर करूंगा वो वही चीज होनी चाहिए, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। हमें बार बार मार्केट से ये आज भी डिमांड आती कि शान ये क्यों नहीं बना लेता। A natural progression of a company like Shan would be कि केचप बना ले। Shan has never made ketchup. Reason why? Ketchup itself, when you call it tomato ketchup, उसके अंदर टमाटो होना चाहिए। Whatever ketchup you'll find in the market would not have tomato in it. शान है जैसे या और सिमिलर ब्रांड्स हैं, डू यू थिंक जो कोर ब्रिटिश ऑडियंस है उस तक भी ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होना शुरू हो गया? It's a big honor for us. हम ही होंगे जो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम में, नॉट ओनली UK बट US हो गया, कनाडा हो गया, वुल्सवर्थ, वॉलमार्ट, ओवर हियर टेस्कोस, एस्टास, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन सारी जगहों पे आई थिंक वी आर द ओनली पाकिस्तानी ब्रांड जिनकी मेन स्ट्रीम के अंदर अवेलेबिलिटी है। एज अ कंपनी opens up a huge opportunity for us now. राहिल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। अभी इस ट्रिप में मैं जितने भी इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ वो रेस्टोरेंट बिजनेस से लोग हैं, और पाकिस्तानीज़ मेरे ख्याल से वैसे ही खाना इज़ समथिंग विच वी रियली लव एंड पैशनेट अबाउट, और आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द कनेक्शन when you come to another country or even when you move here. I think that's the only thing which you are connecting with Pakistan. And you are working with the famous Shan Foods. You know, there's like कोई introduction लोगों को उसकी वो नहीं है. Before we go into how did you move into Shan and like your career and everything, खाने का शौक वैसे कहाँ से like develop हुआ? Like if you see especially now working in a company जो खानों से पहचानी बहुत ज़्यादा जाती है, और कराची is also something, ज़ाहिर है लोग जाके बड़ी लड़ाई अभी भी कराची की बिरयानी या लाहौर की बिरयानी है, इस्लामाबाद बेचारा कहीं पिस रहा होता है बीच में, बट खाने का शौक या वो भी शुरू से था? बिल्कुल था। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिरयानी कराची की होती है, ठीक है, था। एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, क्योंकि कराची के अंदर इन जनरल देयर इज़न्ट मच टू डू एक्सेप्ट अगर आप एक सर्टेन एज के तो आप क्रिकेट खेल लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लेंगे, वो भी शायद लड़के, बाकी उसके अलावा तो कुछ ऐसा सच है नहीं हमारे पे एक्टिविटी, तो चाय है और खाना है। सो आई शॉपिंग है या शॉपिंग। सो आई थिंक ये जो है चीज़ आपकी सराउंडिंग से ही आती है। इन जनरल मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो क्या कहते हैं शेफ़ है, ही वर्क्स इन कतर एयरवेज एज देयर मेन्यू डिज़ाइन करता है सारा कुछ, तो वो मेरे ख्याल से हमारे उसके अंदर था, ब्लड में था, यू नो, दिस एसोसिएशन विद फूड। एंड आई रिमेंबर हिम बीइंग यूनिवर्सिटी के बिजनेस के अंदर वो एडमिशन ले रहा था, एंड ही वाज लाइक दिस दैट राहिल भाई मुझे कॉल करके बोलता, उस वक्त दुबई में था, कि दिस ये फ़ीस होगी तो ले लूँ मैं एडमिशन, सो बिजनेस यूनिवर्सिटी में। आई वाज लाइक दिस, यार यू हैव सो मच पैशन फॉर फूड, छोड़ो इसको, आई विल रिस्क ले लो। आई वॉजेंट एबल टू टेक रिस्क, तुम रिस्क ले लो और गो फॉर culinary आर्ट्स। सो ही सेड ओके कर लूँ, अम्मी को कन्विंस करेगा, हम लोग देख लेंगे, अम्मी को मैं कन्विंस कर लूँगा, बट जस्ट गो फॉर इट। सो इट वॉज देयर। आई थिंक आई वुड से कि घर की तरफ से एक शहर का एक इम्पैक्ट, सो खाने का, म्यूज़िक का, आई थिंक या केम फ्रॉम द सिटी एंड फ्रॉम द फैमिली। और वहाँ से फिर यूके तो हम आगे जाते हैं कि यूके आप कैसे आए, बट लाइक शान में कैसे आपकी एंट्री हुई? लाइक सो आई वाज, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट, बिकॉज यू वर इन फाइनेंस, या, और फिर यहाँ से लाइक इस साइड पे। सो मैंने इनिशियल जब ACCA कंप्लीट किया, ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग ACCA, मैं एक ऑडिट फर्म में था। Of course, that's the normal route that you take. वहाँ से I went into another food company, और उधर मैंने फाइनेंस में काम किया 1 साल, and then this opportunity came. So मेरे साथ जो फर्म में मेरे सीनियर थे, he got a position in internal audit in Shan. So 1 साल बाद almost he called me up कि यार मैं शान में I'm heading this department internal audit, और would you like to join? और मेरे पास बड़े आइडियाज़ हैं कि मुझे किस तरह डिपार्टमेंट को इवॉल्व करना है। एट द मोमेंट इट्स अ वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ अ फंक्शनल डिपार्टमेंट ओवर हियर,
सो मुझे इसको इवॉल्व करना है, एंड आई थिंक यू वुड बी द राइट पर्सन टू डू इट, टू हेल्प मी आउट विद इट. एंड शान बीइंग अ हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान इन जनरल, और जिस कंपनी में था उसके मुकाबले में इट वॉज अ मच बिगर नेम, अ ब्रांड नेम. सो आई सेड यस इमीडिएटली, इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी. मैंने बोला ठीक है. उस वक्त तक मेरे जहन में कुछ ऐसा नहीं था कि आगे क्या होगा और यूके बैठे हुए होंगे या आगे की क्या जर्नी बनती है. मेरे जहन में यही था कि एक तो बड़ा नाम है, एंड द चैलेंज लुक टू मी वेरी नाइस. So yeah, I picked up the job. And then like what is the reason, because आपने तो ज़ाहिर बहुत अरसा काम किया, almost like एक दिहाई मेरे ख्याल से तकरीबन 12-13 years in Shan, yeah. तो what is the reason कि we have seen कि जो शान की overall growth है और like as a brand वो एक identity जो है पाकिस्तानियत के साथ, देसी घरानों के साथ बहुत ज़्यादा रही है. Yeah. Like what do you think is so it's a very इसका काफ़ी detailed जवाब है. It starts from the roots of Shan. So credit to the founder of Shan, Sikandar Sultan, chairman. जब उन्होंने पहले दिन कंपनी बनाई, and he has said it multiple times on different forums, पहले दिन से उनकी कंपनी बनाने का मकसद ही ये था कि when he looked at in the market, उनको कोई भी प्रीमियम क्वालिटी के रेसिपी मिक्सेस नहीं मिलते थे. उन्होंने जो भी देखते थे वो कहते थे कि यार ये तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है, जो काम हो रहा है मार्केट के अंदर, जो चीज़ है वो बहुत सब स्टैंडर्ड है. एंड और काफ़ी सारा उनको फ़ोन आते थे न्यू जर्सी से, यूएस से वगैरह, कि यार किसी तरह हेल्प आउट कर दें, कुछ हो जाए ये वगैरह वो, किस तरह यहाँ पे जो नई नई शादियों के लड़कियाँ जा रही हैं, और भी जो लोग हैं जो मिस करते हैं ऑथेंटिक खाने को, वो क्या करें. सो दैट रियली क्लिक्ड इन के ठीक है, मैं अच्छी क्वालिटी भी देता हूँ, एंड आई विल बी ओवरसीज फोकस्ड फ्रॉम डे वन. पोल्स अपार्ट, बट पहले दिन से ही वॉज फोकस्ड ऑन दिस. और जो क्वालिटी है, ठीक है, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट. और ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स हो सकती थी जिसके अंदर हमें बार बार मार्केट से ये आज भी डिमांड आती कि शान ये क्यों नहीं बना लेता. आई विल गिव यू वन गुड एग्जांपल. A natural progression of a company like Shan would be कि ketchup बना लें, ठीक है, right? Shan has never made ketchup. Reason why? Ketchup itself, when you call it tomato ketchup, उसके अंदर tomato होना चाहिए. But normally whatever ketchup you'll find in the market would not have tomato in it. So वो बेसिकली दूसरे इंग्रेडिएंट से बनता है. अगर आप टमाटो उसमें अगर 100%, 90-95% डालेंगे तो इट बिकम रियली एक्सपेंसिव. सो अगेन क्रेडिट टू हिम. सेंस में या सो ही ऑलवेज इंस्टिल्ड इन अस, एंड ही ऑलवेज सेड कि जो मैं ऑफर करूँगा वो वही चीज़ होनी चाहिए, वरना मैं नहीं बनाऊँगा. ठीक है. सो व्हेन आई एम सेइंग कि आई एम ऑफरिंग अ टोमेटो केचप, इट शुड हैव टोमेटो इन इट. अगर उस लेवल का नहीं है उसके अंदर तो मैं झूठ नहीं बोल सकता अपने कंज्यूमर से. ठीक है. सो दिस इज़ वाई हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई जो हमने नहीं ली, क्योंकि हमारे अंदर ये इंस्टिल्ड था कि जो भी हम ऑफ़र करेंगे प्रोडक्ट, वो या तो वो अपने जो वो कहता है, जो वो प्रॉमिस करता है वो ही होगा. अगर वो नहीं हो सकता तो हम वो नहीं बनाएंगे. सो वी हैव गिवन अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज अ कंपनी. और ये हमारे एथोस के अंदर है कि हम कोई भी चीज़ लॉन्च करें, कोई भी चीज़ मार्केट में डालें, जो वो कहती है वो ये होनी चाहिए. उसके अंदर अडल्ट्रेशन, उसके अंदर क्या कहते हैं कोई और मिलावट इस तरह ना हो कि यू नो योर एंड वी हैव बीन ऑलवेज टोल्ड, और हमें कहते भी थे वो बार बार कि यार आप प्रोडक्ट के अमानतदार हो. ये उनके ख़ास वर्ड है कि आप प्रोडक्ट के अमानतदार हो, ये आपकी प्रोडक्ट नहीं है. ये जिस कंज्यूमर ने कंज्यूम करनी है प्रोडक्ट, ठीक है, ये उसकी अमानत है आपके पास, जो आप उसको बना के और एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर उसको दे रहे हो. ठीक है. यूर टेकिंग जो भी आप उससे मुआवजा ले रहे हैं, जो भी उससे पैसे ले रहे हैं, वो आपकी जो एफर्ट आपने उसमें डाली है वो डाल के आप उसको दे रहे हैं. द प्रोडक्ट इज़ देयर. सो आप अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते. सो दीज एथोस वन इंस्टिल्ड इन अस, एंड टिल डेट इट्स अ वेरी वैल्यू ड्रिवन कंपनी. एंड दिस इज़ द रीज़न, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि शान इतने तेज़ी से ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टिल डेट पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर कंपनी है. ठीक है. ऐसा आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ ब्रांड फ्रॉम पाकिस्तान जो इतना वाइडली जो है वो अवेलेबल होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. लाइक 75 कंट्रीज़ वी डिस्ट्रीब्यूट आवरसेल्फ, राइट. और फिर बहुत सारी इनडायरेक्ट कंट्रीज़ है जिन पर चला जाता है. ठीक है.
वो तो मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट इधर आया पढ़ने तो वो हमारे दोस्त जो थे वो अपने बैग्स में जो है ना वो लेके आ रहे होते थे, बिकॉज अगेन हम तो जब यहाँ पढ़ रहे थे तो ज़रा ना खाना बनाना आता था ना कुछ, सो दैट्स लाइक द इजीएस्ट वे टू मेक बिरयानी या वट एवर, सो वो तो आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट. बट लाइक थोड़ा सा अगेन, सो यू स्टार्टेड फ्रॉम फाइनेंस और फिर लाइक थ्रू आउट आप उसी सेक्शन में रहे या डिड यू सॉर्ट ऑफ मूव्ड इनटू अदर डिपार्टमेंट्स? सो वैसे तो मेरी एजुकेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंस में थी, लेकिन मैंने शान ज्वाइन किया था इंटरनल ऑडिट में एज एन असिस्टेंट मैनेजर. एंड अगेन दिस इज क्रेडिट टू शान या शान जैसी कंपनी. इट्स एन इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन टिल डेट. अभी भी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं. And it's like a human. It's a very human organization. It's like a human, and so it allows you to express yourself. ठीक है. तो जब मैं ऑडिट में आया, मैंने काम करना शुरू किया. And I told you that the guy who inducted me, उसका भी आइडिया ये था कि हमने उसको जो है ना more than a typical audit department, हमने इसको कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट बनाना है. ठीक है. जो कि असिस्ट करे बाकी फंक्शंस को. ठीक है. हेल्प आउट करे, प्रोसेसेस को इम्प्रूव की तरफ जाएं, रादर देन हम उनको स्टिक एंड कैरेट वाला चीज़ हो. ठीक है. कि हम जाके उनको पकड़ें कि भाई तुम कंप्लाई करते हो या नहीं करते हो. ऑडिट इज़ यूजुअली नोन. नहीं, हम उनके प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की तरफ काम करें. एंड दिस वाज माय फोकस. सो एज एन ऑडिटर ऑल्सो आई वाज मोर एंटरप्रेन्योरल. ठीक है. और यही काम करते करते I was once on an assignment looking after international sales operations. और उसी वक्त रिसेंटली जो बंदा उस डिपार्टमेंट को लीड करता था उसने रिज़ाइन किया था या छोड़ दिया था. सो दैट पोजीशन वाज वेकेंट फॉर कपल ऑफ मंथ्स. और मैं उस डिपार्टमेंट का रिव्यू कर रहा था, प्रोसेसेस का बैठ के काम कर रहा था उनके ऊपर. एंड देन एंड in that moment it clicked me, this looks like a very nice job. And you were in I was in audit, yeah, कराची में ऑडिट में ही था. और मैं उस वक्त उस डिपार्टमेंट को रिव्यू कर रहा था. और इन दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि यार मुझे क्लिक किया कि इट्स अ वेरी नाइस जॉब. बहुत वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ मैं इस काम में अगर मुझे ये काम मिल जाए. तो मैंने अपना ऑडिट कंप्लीट किया, रिव्यू कंप्लीट किया, सबमिट किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को. फिर आप उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं. HR से रिलेटेड उसमें यही पॉइंट था कि आपने इस पोजीशन को फिल करना है. तो HR के पास गया, मैंने बोला कि आपने इस पोजीशन को फिल करना है. एंड इफ़ यू फील लाइक कंसिडरिंग मी, तो आई वुड लव टू टेक दिस जॉब बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट आई कैन ब्रिंग इन दिस रोल और बहुत बेहतर कर सकता हूँ. अगेन शान इज़ अ वेरी ह्यूमेन ऑर्गेनाइजेशन, लीन ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. डिस्पाइट इट बीइंग ग्रोइंग रैपिडली फास्ट, everyone knows everyone. So the moment this thing went to the COO, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उस वक्त, उन्होंने मुझे एक हफ्ते में बुला लिया बिकॉज ही न्यू. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल्स के अंदर यू आर वेरी लॉक्ड इन योर सर्टन रोल. जो आपका स्पेसिफिक रोल होता है उसमें लॉक्ड होते हैं आप. और आपको इतना रूम नहीं मिलता काम करने का. ये एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आपको काफ़ी स्पेस मिलता है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो I got called by him. Love it that you be part of this. और ये किस साल की? ये 2015 की बात होगी. ठीक है. तो मैंने बोला ठीक है, बिस्मिल्लाह. I would also like to charter into new territory. देखता हूँ करके. और फेल हो गया तो कोई बात नहीं है. ठीक है. आपसे वापस गुजारिश करूँगा कि मुझे या तो फाइनेंस में डाल दें, ऑडिट में डाल दें, क्योंकि आपको पता है वहाँ तो ठीक काम करता हूँ. और इस रोल, ये जो रोल था इसका लाइक क्या एग्जैक्टली रोल क्या था ये? सो दिस इज सेल्स. सो मैनेजर सेल्स ऑपरेशंस इज अ ब्रिज बिटवीन सप्लाई चेन एंड इंटरनेशनल इन द सेल्स डिपार्टमेंट. ठीक है. सो ये इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है ये, राइट, कि सेल्स वालों को सपोर्ट करना है और सेल्स वालों को जो सपोर्ट चाहिए वो आपने सप्लाई चेन से लेके देनी है. सो यू आर सॉर्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. उनकी मसलों को समझे, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जिससे कंप्लाई करना है. फॉर इंस्टेंस अगर कोई प्रोडक्ट लेट्स से कनाडा जा रहा है तो कनाडा वुड रिक्वायर कि उस पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है. अगर कोई प्रोडक्ट इंग्लैंड जा रहा है, यूके जा रहा है, तो उसके ऊपर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होंगे. दोनों के फॉर्मेट में फ़र्क होता है, दोनों की चीज़ों में फ़र्क होता है. सो इस चीज़ों से अवेयर करवाना. ऑफ कोर्स इसके साथ आपके रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है जिस पे काम करेगा, बट यू आर द ब्रिज बिटवीन द कंपनी एंड द सेल्स टीम, जो कि ऑन ग्राउंड टीम होती है. सो इट वाज अ नाइस रोल फॉर मी टू प्रिपेयर मी फॉर मोर ऑफ अ बिजनेस, कि जहाँ पे
मैं सप्लाई चेन के साथ भी था, सो आई वाज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस एज वेल। उनके मसले मसाइल, ठीक है, उनको फोरकास्ट एक्यूरेसी चाहिए सो दैट वो बना के रखे चीज़ें। कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए तो उसको किस तरह फुलफ़िल करना है, यहाँ के मसले मसाइल समझना, सेल्स वालों के, डिस्ट्रीब्यूटर वालों के, कि उनको लीड टाइम के इश्यूज़ आ रहे हैं, कितनी देर में प्रोडक्ट उनके पास पहुँच रहा है, ठीक है, कैसे पहुँच रहा है, कोई और इश्यूज़ तो नहीं है, फुलफिलमेंट रेट क्या होता है, कि जो ऑर्डर दिया वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। So it's really like out of the accounts world, like बिल्कुल ही different. But it requires a lot of analytical skills. तो वो जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड था उसने बड़ा हेल्प किया। और मुझे, एंड आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि बिजनेस के अंदर एक्सेप्ट फॉर द टेक्निकल चीज़ें जैसे क्वालिटी हो गया, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, everything, be it marketing, be it sales, even audit, ये सब जो है ना, all this requires is what common sense, और कुछ नहीं चाहिए। If you can apply your common knowledge, yourself, all of this, इसलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं होता है। Why? उसकी वजह होती है they're just smart people, street smart people, जो कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि how to run things, and of course over the course they fall, they get up, they dust themselves up, और वो चलते जाते हैं। You make mistakes, but business for me is, and the way I look at it, it's just common sense. और फिर वहाँ से यूके फिर आप कैसे आए? अच्छा, तो so this was sales ops. 2015 में ये शुरू हो गया। sales ops हुआ, and उसके अंदर then I started having this lot of communication with the head of international business. So Shan being always focused on the international market, Shan का जो अपना international head office है वो दुबई में, तो उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ गया, एंड ही सॉ सम सॉर्ट ऑफ स्किल इन मी, कोई उन्होंने देखी एबिलिटी देखी, तो उन्होंने मुझे बिजनेस डेवलपमेंट का रोल ऑफ़र किया 2017 के अंदर, 18 के अंदर इन दुबई। सो देन आई वाज मेड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। दिस इज़ नॉट प्योर सेल्स एंड मार्केटिंग। सो अकाउंट से अब आप निकल गए? बिल्कुल, अकाउंट, सप्लाई चेन, और अब सारे उस चीज़ से निकल के प्योरली बिजनेस डेवलपमेंट में उन्होंने मुझे डाल दिया। कोई मेरा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने बोला जो भी होगा ऑन जॉब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बस अगेन सेम बात है, जस्ट अप्लाई योरसेल्फ, ठीक है। और बिजनेस डेवलपमेंट में एसेंशियली द रोल वाज के जो आप लोगों का प्रोडक्ट है वो B2B बेसिकली जाके पिचिंग आपने करनी है। B2B जाके पिचिंग करनी है। बिजनेस डेवलपमेंट इज़ वेरी सिंपल, आपने हर साल सेल बढ़ानी है, ठीक है। सेल कैसे बढ़ेगी? सेल 2-3 तरीक़ों से बढ़ती है बस दुनिया में। आपने नए कस्टमर्स को देना है, ठीक है, नया प्रोडक्ट लेके आना है, ठीक है, और नया चैनल खोलना है। दैट कुड बी ई-कॉमर्स, दैट कुड बी मेन स्ट्रीम हो सकता है, कुछ भी। ये 2-3 तरीके जिससे आती है। नहीं, लेकिन जब आप आए हैं तो ज़ाहिर है बिकॉज द कंपनी इज़ ऑलरेडी सो बिग, तो ऑलमोस्ट इकोसिस्टम तो बना हुआ था। कस्टमर्स दुबई में यूज़ भी कर रहे थे। नए प्रोडक्ट्स भी आई एम श्योर काफ़ी होंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली देन यू वर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ अचीव, या उसको एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाने का प्लान? हाँ, तो नाउ अगेन, सो ये हमें बाहर से दिखता है, ऑफ कोर्स इकोसिस्टम इज देयर इज बट देयर अगेन शान इज जस्ट 40 years old, so it's relatively still very young if you compare to Unilevers, Reckitt Benckiser's and all. उनके मुकाबले में बहुत यंग है, तो बहुत रूम है काम करने का, बहुत सारे नई टेरिटरीज खोल सकता हूँ। सो आई वाज लुकिंग आफ्टर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, फार ईस्ट। फॉर इंस्टेंस अफ्रीका के अंदर मोज़म्बिक एक ऐसी मार्केट थी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, ठीक है। केनिया ऐसी मार्केट थी। देन यू कैन आपका मिडल ईस्ट के अंदर वी वर इन UAE, लेकिन UAE के अंदर जो उनका मेन स्ट्रीम है लाइक कारफोर्स, लुलूज़ एंड ऑल, जो उनकी बड़ी दुकान है, उनके अंदर बहुत सारों में नहीं थे, बहुत सारों में थे तो कम स्टोर्स के अंदर थे, कम आपके प्रोडक्ट से SKUs थे। सो SKUs की विथ बढ़ाना, अगर 10 प्रोडक्ट डले हुए तो उनको 20 पे लेके जाना। यू हैव टू फाइंड एवेन्यूज, राइट। मार्केट से इंटेल लेके आना कि भाई यहाँ पे मंदी की एक डिमांड है, क्योंकि UAE का एक कल्चर है। हाउ अबाउट वी मेक अ प्रोडक्ट जो कि मंदी जैसा हो या मंदी ऑफर कर दें। सो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सो दिस टिल डेट It's a never ending, मतलब जितना वो गुड़ आप डालते रहे तो वो तो बिल्कुल this sky is the limit to things you can do, and this is again testament of Shan itself कि अगर तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं in the company and you take up that role, तो आपके पास sky is the limit,
unlimited opportunities and to work. Again, it's a relatively young company. And there's still so much we can do in terms of new markets that we can cover. Existing market के अंदर customer base बढ़ाया जा सकता है, ठीक है. You're catering to typically to north आपके पाकिस्तानी या नॉर्थ इंडियन टेस्ट जो होता है आपका, ठीक है, दिल्ली वाला या उस तरफ का. अब आप साउथ इंडियन साइड पे जा सकते हैं, अफगानीज जा सकते हैं, बंगालीज जा सकते हैं, ठीक है. फिर a lot of like non-South Asians, they are looking for authentic taste. उनको किस तरह शान की एम्बिट में लाया जा सकता है. So दुबई से फिर यूके का कब आया? So then I worked in the Dubai market for 4.5-5 years. And that was a full-time on-site role. Yeah, full-time on-site role. जिसमें मैं पूरा Middle East manage कर रहा था, and I was managing Africa business, and so that really trained me for this next role. And then in end of 2021, start of 2020, I came to UK. That was also interesting. UK के अंदर this role जो कि UK market को lead करे was being vacant for a while. कोई इस रोल को ज्वाइन करता तो वो कुछ अर्से टिक नहीं पाता, काम नहीं कर पाता for various reasons, या कंपनी को मज़ा नहीं आता किसी वजह से. So then I sort of volunteered कि यार I want a new challenge, ठीक है, and I would love to move to UK, and how about you give me this role. And again, शान की एक बड़ी मज़े की बात है, and again comes from the chairman, that he never shies away from giving you exposure. I'll quickly go back to my time in audit, कि जब मैं audit में था तो हमारे शारजा में जो यूनिट था उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल कुछ चीज़ें थी देखनी थी वगैरह. मुझे नया नया आया था, AM लेवल पे था, 35 दिन के लिए मुझे उठा के जो है ना UAE भेज दिया कि जाओ करके. सो फॉर मल्टीनेशनल दिस सीम्स लाइक वेरी नॉर्मल, बट पाकिस्तानी कंपनी के लिए ये टू हैव दिस एपेटाइट कि नया लड़का है, इसको क्या भेज दें, क्या इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है. तो बट दे नेवर शाई अवे फ्रॉम दिस, एंड इट हैज़ बीन इनकलकेटेड इन अस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. कभी ऐसा हो कि हम बैठे हुए हैं, कॉल आ जाए कि क्या कर रहे हो, मैंने बोला बॉस मैं अभी ऑफिस में वो चीज़ें, नहीं तुम बाहर क्यों नहीं निकले हुए, यू शुड बी आउट इन फ्रांस, यू शुड बी आउट इन नेदरलैंड्स, जाओ मार्केट देखो क्या होगा, ठीक है. सो कंपनी शान रियली इन्वेस्ट कि ये मार्केट देख के आ जाओ. मैं ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट आई हैव लाइक ट्रैवल्ड टू 33 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. या and it's all been it's an investment from Shan. Yeah, you have like a work visa basically. Work visa over here now, but मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि before even moving here हमें यही इंस्टॉल किया जाता कि जाओगे मार्केट देखोगे, अपॉर्चुनिटी भी निकालोगे, समझोगे भी, खुद भी लर्न करोगे, और फिर आके कंपनी को भी बताओगे, फीडबैक दोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है. और ये एपेटाइट होना फॉर अ पाकिस्तानी कंपनी अगेन इज़ अ बिग थिंग. एंड अगेन इट वाज हिज विजन कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यार भेज रहे हैं लड़के को बाहर, क्या पता टाइम ज़ाया करके आ जाए, ये करके आ जाए. ही वुड नेवर वरी अबाउट इट. ही वुड इनफैक्ट इंसिस्ट कि भाई ज़्यादा टाइम जो है ना जाओ देखो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, ठीक है. एंड देन लाइक जब आप इधर आए हैं यूके की मार्केट, इसको लाइक अब अगेन अभी तो आपको तकरीबन 4-5 साल तकरीबन रफली हो गए हैं. ये जो यूके की मार्केट है ये किस तरह की मार्केट है ओवरऑल, बिकॉज यहाँ तो ज़रा देसी कम्युनिटी इज़ लाइक रियली ह्यूज. तकरीबन आई थिंक इतने 4-5 मिलियन मेरे ख्याल से, 4.5 मिलियन, और फिर सारे इंडियंस और फिर लाइक और भी सारे. सो इस मार्केट को आप कैसे देखते हैं फॉर शान लाइक एज अ होल? I think in the last, I'll come back to your question. In the last 4-5 years, Shan has done incredibly well in this market. And again, और इस मार्केट को सॉरी आप लाइक सिर्फ यूके लेते हैं या कोई एक्सटेंडेड? So me as a business head, I look after UK and Europe both. ठीक है, but I'm based in UK because primarily this is a bigger market for us compared to Europe. जैसा आपने बोला 4-4.5 मिलियन यहाँ पे होंगे और 1.5 मिलियन यूरोप में होंगे. So of course this is like twice and thrice of Europe. So that's why I'm based in UK market. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो साउथ एशियंस हैं जितने भी हैं, ऑल एथनिसिटीज़ एंड ऑल, जो अपने मुल्क से बाहर होते हैं,
दे टेंड टू हैंग ऑन टू देयर कल्चर इवन मोर, ठीक है। वो एक सॉर्ट ऑफ उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि बच्चों को भी वो कल्चर दिखाएं और ख़ुद भी दे ट्राई टू क्लिंग ऑन टू इट इवन मोर। और इधर थोड़ा ज़्यादा है और यूके में इनफैक्ट पाकिस्तानी इवन और भी ज़्यादा है। सो दैट इन दैट वे आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि यहाँ का कंज्यूमर इवन ज़्यादा लॉयल होता है कंपेयर टू व्हाट यू वुड गेट बैक होम। नॉट सेइंग दैट पाकिस्तान वाला नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा एक सॉर्ट ऑफ कल्चरल उसकी एस्पेक्ट से, क्योंकि वो दूर है, घर से दूर है, तो वो ज़्यादा ढूंढता है ऐसी चीज़ें जो कि उसको घर की एक तरीके से सेटिस्फाई कर सके। सो वी फील दैट द कंज्यूमर ओवर हियर इज़ कंपैरेटिवली मोर लॉयल, ओके, और ज़्यादा दे स्टक बाय यू इवन मोर। एंड बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस हैबिट के अंदर। वो ये है कि पीछे पाकिस्तान के अंदर मेनली घर की जो औरत है, ठीक है, नॉट दैट इट्स चेंजिंग बट स्टिल मेनली घर की जो औरत है, कुड बी माँ, कुड बी बीवी, कुड बी बहन, जो भी है, वो खाना बनाएगी, ज़्यादा कल्चर ये है। और उसके साथ काफ़ी हेल्प भी होगी, लाइक फॉर इंस्टेंस और भी जो घर में बहुएँ हो सकती हैं, बहनें हो सकती है, वालदा या सास हो सकती है, वो भी हेल्प करेगी, या हाउस हेल्प होगा, मेड होगी जो हेल्प कर देगी। यहाँ पे खाना बनाने वाले सब हैं। सो जो वर्किंग वुमेन है वो भी बना रही होगी, स्टूडेंट भी बना रहा होगा, लड़के भी बना रहे होंगे, जो वर्किंग मैन है वो भी बना रहे होंगे। कभी कभी मैं भी खड़ा हो जाता हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सब खाने बना रहे होते हैं, तो इनको एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो बैक होम से ज़्यादा है, वो है उनको कन्वीनियंस और स्पीड चाहिए, राइट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टाइम जो है बड़ा कम, टाइम कम है, ठीक है, नॉट अगेन। सो दोनों को ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए, अच्छा टेस्ट चाहिए, दोनों को अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है। मे बी पाकिस्तान वाला कंज्यूमर शायद वैल्यू ज़्यादा ढूंढ रहा हो, ठीक है, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं और यहाँ पे क्योंकि आपके पास थोड़ा सा बेहतर बाइंग पावर है, तो आप वैल्यू के बजाय ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहे हो, ठीक है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है इन द कंज्यूमर बिहेवियर जो यहाँ का है और कंपेयर टू बैक होम, वो है उसको कन्वीनियंस और स्पीड चाहिए। और इसी एलिमेंट को लेके अब हमारी जितनी भी फ्यूचर इनोवेशंस हैं, जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जिन पे हम काम कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है कि किस तरीके से हम टेस्ट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपने कंज्यूमर को ज़्यादा कन्वीनियंस दें, ज़्यादा स्पीड दे सकें उसके कुकिंग प्रोसेस के अंदर। पाकिस्तानी कंज्यूमर एक्चुअली लाइक्स द कुकिंग प्रोसेस मोर। उसके पास टाइम है या जो भी खाना बनाने वाली है, उसको उस प्रोसेस से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है, कि ठीक है मैंने अपने घर वालों के लिए एक पूरे प्रॉपर प्रोसेस एहतमाम के साथ खाना बनाया, राइट। वेयरएज यहाँ पे सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर ओवर हियर एंड कंज्यूमर बैक होम। और एक और चीज़ भी मैंने आई थिंक ख़ुद भी देखी कि जो शान है जैसे या और सिमिलर ब्रांड्स हैं पाकिस्तानी, तो जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या लेट्स से दुकानें हैं जहाँ से आप ग्रॉसरीज करते हैं, वो तो आपको मिल रहा है वहाँ। बट जो ब्रिटिश रिटेल जो है वहाँ भी अब आई थिंक आने लग गए हैं। सो इसको आप कैसे देखते हैं कि लाइक डू यू थिंक जो ब्रिटिश ऑडियंस है उस तक भी ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होना शुरू हो गया? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन it's a big honor for us कि हमारी जो as a Pakistani company, it's a big representation for us. Apart from like हम ही होंगे जो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम में not only UK but US हो गया, Canada हो गया, Woolworth, Walmart, over here Tesco's, Asda's, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन सारी जगहों पे I think we are by far the only पाकिस्तानी ब्रांड जिनकी मेन स्ट्रीम के अंदर, जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं, उसके अंदर अवेलेबिलिटी है। एंड इट्स अ प्राउड थिंग फॉर अस कि पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। दूसरा, एज अ कंपनी ओपन्स अप अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस नाउ, ठीक है, एंड चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी इन सेंस के
if you look at UK population, only 5% is South Asian, 95% is your Caucasians, blacks and all, ठीक है, दूसरी ethnicity जिसको हम नॉन साउथ एशियन कहेंगे. सो अब मेरे लिए 95% भी एक तरीके से मार्केट बनती जा रही है. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी कि मैं कितनी जल्दी इनोवेट करता हूँ. नॉट ओनली माई प्रोडक्ट, माई पैकेजिंग ऑल्सो, ठीक है. जिस जगह जाते हैं वैसे कपड़े भी होने चाहिए आपके पास, ठीक है, जिस महफिल में जा रहे हैं उस हिसाब से. सो पैकेजिंग भी मुझे अपनी इवॉल्व करनी है, बेहतर करनी है, मुझे अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग भी बेहतर करनी है. सो इट ओपन्स अप अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. सो जहाँ जैसा आपने बोला था कि एक तरीके से इकोसिस्टम बना हुआ है, अब हमने इकोसिस्टम को एक्सपैंड कर दिया एंड द कंपनी इज़ एब्सोल्युटली गियरिंग अप फॉर इट. और अभी जैसे आपने एक्सपैंड का कहा, आई थिंक जैसे अब आप लोगों का मैनचेस्टर में ऑफिस है, अब उसमें भी हमने देखा कि बहुत कम बिजनेसेस हैं जिनके प्रॉपर ऑफिसेज जो हैं वो यू नो दूसरे मुल्कों में हो. सो व्हाट डज दैट मीन इन टर्म्स ऑफ अगेन फॉर द यूके मार्केट एज वेल एज ये जो पूरे रीजन में आप लोग ग्रो करने का प्लान? It's not only Manchester. We have offices in Dubai. We have offices in Sharjah. We have office in Makkah. We have office in Houston. और इन सारी जगहों पे हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है. तो we have this clear mindset. हमारे दिमाग में कोई भी ambiguity नहीं है कि we want Shaan to be a global food brand. सिर्फ साउथ एशियंस को कैटर ना करता हो, सारे एथनिसिटीज़ को, डायस्पोरास को, डेमोग्राफिक्स को कैटर करता हो. हर किचन के अंदर शान मौजूद होना चाहिए, ओके. और उसी वजह से वी हैव हैड दिस थिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हमने हर जगह पे लोकल ऑफिसेस बना दिया. बट देन ऑल्सो हाउ डू यू देन डिसाइड, बिकॉज यहाँ तो इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं. इंडियंस हैं तो अगेन गुजराती से लेके लाइक मेन स्ट्रीम, इवन पाकिस्तानी आप देख लें, फ्रॉम यू नो पंजाबी टू सिंधी टू बलोच, फिर और भी जो यहाँ हैं. तो हाउ डू यू देन केटर, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस कि अच्छा प्रोडक्ट वाइज जो है हमने किस तरह हर किसी को वो करना है, या इज़ इट लाइक मोर ऑफ के R&D, अच्छा दिस इज़ व्हाट पीपल नीड एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रोड्यूस? इट्स अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस. और मेरे ख्याल से बिजनेस में हर जगह यही होगा. जितना भी आपके पास एक्सपेंडेड डायस्पोरा है, सब कुछ है, आप उसके अंदर पहले तो नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई क्या चाहिए, ठीक है. मैंने इनिशियल एग्जांपल दी थी कि भाई उनको मंदी चाहिए, राइट, जो साउथ जो मिडल ईस्ट के अंदर है, ठीक है. अब आई विल कम बैक एंड आइडेंटिफाई, फिर पूरी दुनिया में फ़ोन करूँगा, सबसे पूछूंगा, ऑल माई 75 कंट्रीज़ देयर आर सप्लाई टू 100 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि ये एक प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं, मिडल ईस्ट से बड़ी डिमांड आ रही है, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट. एंड देन द पीपल, समवन इन फिनलैंड वुड से यार यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले मांगते हैं, ठीक है. समवन इन जर्मनी वुड से कि यहाँ पे कम्युनिटी है जो मिडल ईस्ट से मूव हुई है एंड दे वुड लाइक दैट. सो आपने नीड आइडेंटिफाई की, उसके बाद फिर आप उसका पोटेंशियल देखते हैं कि ठीक है, अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँ तो कितना इसको बेच सकता हूँ, कहाँ बेच सकता हूँ. एंड देन लास्टली that need should marry with my expertise as well. तो अब मैं beverages में नहीं हूँ, तो अगर किसी को beverage चाहिए तो I won't be doing that, right? So ये it's a very simple process. आप need identify करते हैं, उस need का potential देखते हैं कि is it worth even going for it, okay? And then it should marry with my expertise. तो जो चीज़ चाहिए, क्या मेरे पास उसको बनाने की एक्सपर्टीज़ है, किस लेवल की एक्सपर्टीज़ है, क्या मैं क्विकली उन एक्सपर्टीज़ को एक्वायर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. सो व्हेन वी फील कि जब ये पूरे प्रोसेस से गुजर के वी फील कि हाँ ये तीनों चीज़ें मैच करती हैं, इनके ऊपर हम पूरा उतरते हैं, तो डेफिनेटली वी गो अहेड विद दैट इनोवेशन. एंड थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अनलाइक अदर बिजनेसेस जहाँ दे रैशनलाइज देयर प्रोडक्ट लाइन अ लॉट, क्योंकि बिज़नेस ये कहता है कि सिर्फ ऐसे बिज़नेस सेंस से आपको जो मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ाई जाएंगी या जो MNCs भी करती हैं वो ये करती हैं कि यार अपने प्रोडक्ट्स को रैशनलाइज करें, छोटा रखें अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वो रखें जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देते हो. अगला क्वेश्चन मेरा इसी से कनेक्ट है कि जो एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की, अगर आप पाकिस्तानी मार्केट को देखें और फिर इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली UK, वो कितनी डिफरेंट है? बिकॉज पाकिस्तान में तो इट डिपेंड्स, अगेन कभी कभार नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं कि जी ये भी नहीं सही, वो भी नहीं सही, बिकॉज ज़ाहिर है घर में एक्सेस बहुत ज़्यादा है. यहाँ स्लाइटली लोगों के पास टाइम नहीं है, बट देन पीपल आर ऑल्सो लाइक वेरी वेरी पिकी बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न माइंड सेट. बेशक आप पाकिस्तानी है, गोरे हैं, तो एक्सपेक्टेशन दोनों साइडों पर आपको क्या लगता है कि किस किस्म की होती है ऑडियंस की? अगेन
जैसे आपने पहले बात की थी कि एक तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कन्वीनियंस आ जाए, मोर कन्वीनियंस की तरफ है. दूसरा, आई थिंक इंटरनेशनल कंज्यूमर इज़ लुकिंग मोर फॉर बेटर क्वालिटी. शायद वैल्यू पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वेरएस पाकिस्तानी कंज्यूमर शायद वैल्यू को ज़्यादा देख रहा हो कि मुझे कोई बचत पैक मिल जाए, कुछ मिल जाए, इस तरह हो जाए, ठीक है. एंड थर्डली, जैसे मैंने बोला, वेराइटी. आई थिंक इंटरनेशनल कंज्यूमर रियली वांट्स वेराइटी. उसके पास वो एक्सेस नहीं है, ठीक है. फॉर इंस्टेंस, आप कराची में इट्स अ वेरी पॉपुलर डिश कॉल्ड बलोची टिक्का, ठीक है. अब यहाँ पे कैसे मिलेगी, ठीक है. सो इट्स ओनस ऑन शान कि शान किसी तरीके से ही वेराइटी उनको बना के दे दे, ऑफ़र कर दे, ठीक है. उनको मार्केट में नहीं मिलेगा. फॉर इंस्टेंस मलाई टिक्का कह लें, ठीक है. वो मलाई बोटी वो आपको कराची में आराम से किसी भी टेक अवे से कहीं से भी मिल जाएगी, पाकिस्तान में कहीं पे भी. यहाँ पे UK हैज़ अ लॉट ऑफ साउथ एशियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, बट इन जनरल अगर आप बात कर लें, लेट्स से स्वीडन की, फिनलैंड की, वहाँ कैसे मिलेगी. सो दिस इज़ हाउ it's an again opportunity and challenge for us. अपॉर्चुनिटी ये है कि वो हम ऑफरिंग दे. चैलेंज ये है कि शायद इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा ना हो. सो हाउ डू वी मैनेज दैट, ठीक है. क्योंकि पैकेजिंग को कैरी करना, उसके इंग्रेडिएंट्स को कैरी करना, इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है, ठीक है. तो अब एवरी प्रोडक्ट शुड हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो आपको कमा के दे टू मेक इट प्रॉफिटेबल. But then again, as I said, it's a company run with a lot of heart and emotion. So हम बहुत जगहों पे compromise कर जाते हैं. ठीक है, P&L break even भी कर रहा है तो कोई बात नहीं है, as long as consumer को वो चीज़ मिल रही है. And then what's the sort of a future plans in terms of the expansion? Because already आप यहाँ भी and you mentioned a lot of like other markets, काम तो आप लोग कर रहे हैं. Then what's the sort of a next big step for the company? So again, next big step for the company, जो आपके सवाल से ही कहता है कि now that we have entered mainstream, यहाँ के जो सारी बड़ी दुकानें जहाँ पे मेनली जो आपका कंज्यूमर है वो नॉन साउथ एशियन है, तो उससे निकल के जो है ना हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है कि किस तरीके से हम गेयर अप करें अपने आप को, एंड वी बिकम मोर. हमारा जो सारा विज़न है वो यही है कि हम एक मसाला कंपनी जो कि हम जाने जाते हैं जिसके लिए, उससे निकल के वी वांट टू बी अ बिग फूड कंपनी, या जिसकी रिप्रेजेंटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जो कि हर किचन के अंदर मौजूद हो, चाहे वो गोरे का हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो किसी भी एथनिसिटी से बिलोंग करता हो, ठीक है. उसके किचन में शान का कोई ना कोई प्रोडक्ट हो, किसी ना किसी तरीके से शान उसका कंज्यूमर को कन्वीनियंस ऑफर कर रहा हो. So in terms of शान का तो आपने जैसे फ्यूचर प्लान बता दिया. अब what's your, because you started from Pakistan to Dubai to now UK, is there a new market which you are personally sort of interested in? Like this is sort of a market / challenge which I wanted to explore and grow there. So as I told you, I came here in late 2021, and the new management, मैं आया तो as a sales head था. The new management has made me business head for this region. That means अब पूरा profit and loss सारी मेरी जिम्मेदारी है इस पूरे region की. And अभी हमने strategy पे काम किया है बहुत recently. So for the next 4-5 years मेरा सारा focus इसी market में रहेगा, UK, Europe में. Again, sky is the limit for Shan and for me and for everyone associated with Shan. I'm a prime example. कि if you are ready to go beyond the call of duty, it's an organization that really lets you express yourself और बहुत opportunity देती है. और brand इस वक्त एक growth trajectory पे है, immense growth trajectory पे है. So would love to make this an example for the world and for my own company, that how business can grow multifolds. Raheel, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you. Same here. It was a pleasure to be on the show.